MCQ चैप्टर 5 पेज 93। Number 1, how many times are liquid denser than gases? लिक्विड गैसों से कितने गुना जो है ज्यादा गाढ़े होते हैं? 1000 गुना ज्यादा गाढ़े होते हैं। दूसरा शॉर्ट कोर्स में शामिल है, कहता है गैसेस आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। गैसेस सबसे हल्की होती हैं एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, फिर उनकी डेंसिटीज जो है, उनका गाढ़ापन जो है वो कौन से यूनिट से जाहिर किया जाता है? तो बता, एक तो डेसीमीटर क्यूब है, दूसरा ग्राम्स, केजी नहीं कर देना, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में गैसेस की डेंसिटी जो है वो नापी जाती है। Which one of following coexist in dynamic equilibrium at freezing point? दूसरा कहता है कि जमने वाले नुक्ते पर क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट पर पुत्रा चीज आधी लिक्विड होती है, आधी गैस होती है, आधी लिक्विड होती है, आधी सॉलिड होती है। तो लिक्विड और सॉलिड जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में। आधी लिक्विड चीज होती है, आधी सॉलिड होती है फ्रीजिंग पॉइंट पर। चौथा जो है, which one of the following motions are possessed by solid particles? सॉलिड पार्टिकल्स कैसी हरकत करते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ठोस चीजों के, वो अपनी जगह पर उछलते कूदते हैं, वो वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, अपनी जगह पर उछल कूद करते हैं। पांचवा कहता है Which one of following is not amorphous? इनमें से कौन सी चीज amorphous नहीं है? पुत्रा चीनी जो है, ग्लूकोज जो है, ये क्रिस्टल की शक्ल में होती है, ये amorphous नहीं है, ये क्रिस्टलाइन होती है। फिर कहता है छठे में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने पास्कल्स के बराबर होता है? यानी 1 एटमॉस्फेरिक जो है 101 325 पास्कल के बराबर होता है। सातवां शॉर्ट कोर्स वाला है, कहता है एवेपोरेशन के अमल में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ते हैं उनमें क्या होता है पुत्रा? वो बाकियों से ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, वेरी हाई एनर्जी। एवेपोरेशन का अमल यही होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा हाई होती है वो सरफेस छोड़ देते हैं। आठवां जो है, कहता है कि कौन से वाली गैस जो है वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी? पुत्रा हाइड्रोजन का एटम बाकी तीनों से छोटा होता है, इसलिए हाइड्रोजन जल्दी डिफ्यूज होगी। 9वां 10वां 11वां तीनों शॉर्ट कोर्स में शामिल है। दायरा लगाना। Which one of following does not affect the boiling point? कहता है इनमें से किस चीज का बॉइलिंग पॉइंट पर कोई असर नहीं होता? पुत्रा इनिशियल टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट पर कोई असर। पानी ने 100 डिग्री पर उबलना है, शुरू में बेशक वो 25 पर है या 10 पर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उबलना उसने जाके जो है वो 100 पर ही है। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो है कोई फर्क नहीं डालता बॉइलिंग पॉइंट पर। फिर कहता है कि गैसेस की डेंसिटी कब इंक्रीज होगी? पुत्रा प्रेशर जब इंक्रीज होगा, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, गैस ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से गैसों की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। 11वां सवाल है, वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का कब इंक्रीज होगा? पुत्रा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनाए जो हैं
ان کا ویپر پریشر بھی زیادہ ہوگا تو انکریز آف ٹمپریچر جو ہے اس اب اترا جو شارٹ کورس میں شامل ہیں 5 ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. گیسز کی ڈینسٹی جو ہے وہ کیسے ناپی جاتی ہے؟ گیسز کی ڈینسٹی کیسے گرام پر ڈیسی میٹرز کیوب میں ناپی جاتی ہے. اس کے بعد 7واں ہے ایویپوریشن میں کون سے مالیکیول جو ہیں وہ سرفیس چھوڑتے ہیں؟ ویری ہائی انرجی والے. پھر اس کے بعد 9واں ہے کہتا ہے کہ بائلنگ پوائنٹ پر کس چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ انیشل ٹمپریچر کا اثر نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد گیس کی ڈینسٹی جو ہے کب بڑھتی ہے؟ پریشر بڑھاؤ گیس اکڑ جاتی ہے، اس کے گاڑے پن میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشر از انکریزڈ. 11واں ویپر پریشر کب بڑھتا ہے؟ ٹمپریچر بڑھاؤ ویپر زیادہ ہو جاتے ہیں، ویپر پریشر بڑھ جاتا ہے.